दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके साथ शामिल हैं। दोस्तों, अगर जो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे चैनल से। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर जो होता है तो वो इस कहाँ तक निपटा लिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइनल किया जाना चाहिए। ये उच्चतम न्यायालय में अवश्य ही फाइनल कर लिया जाना चाहिए और कहीं या निर्वाचन आयोग के पास कहीं नहीं भेजा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है सर, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसको देख लेते हैं। राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसको टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संविदा करने वाली जो समिति है, मतलब संविदा की जगह समीक्षा होना चाहिए, गलत हो गया है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अंतर्गत इसको समीक्षा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है विपक्षी दल का नेता होता है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों 6 साल के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संसद देता है। बिना सांसद की आज्ञा किए हो नहीं सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये दोस्तों संसद को प्राप्त है। यहीं से समीक्षा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं संसद में कौन शामिल होता है दोस्तों? तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों को मिलाकर संसद बनाई जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में कानूनों को बनाता है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रपति, सांसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को और देखते हैं। विधानसभा का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। ये नियमों और कानूनों को अनियमित करता है, मतलब बनाता है, पारित करता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन का क्या आशय है? तो इसका आशय संसद के सत्रावसान, मतलब अंत का समय होता है, जो टिक कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। अध्यक्ष या लोकसभा के
जो स्पीकर होते हैं वो तय करते हैं। अगले प्रश्न को और देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें दोस्तों विट्ठल भाई पटेल जी थे। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये जीवी मालवंकर जी थे। देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना जरूरी है? तो ये है हो जाएगा लगभग 2 बार बुलाया जाना जरूरी है संसद के दोनों सदनों का। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसद के किसी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बर्खास्त करना, आगमन, स्थगन और भंग करना, ये तीनों संसद से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में ये आपका कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये दोस्तों केवल लोकसभा में। टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों देख लेते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहीं से नीति निर्देशक तत्वों का भी लिया गया है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा बढ़ा करके कितना वर्ष कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूत्र के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 249 देता है, 249। डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो ये 3 वाचन किए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ये शून्यकाल है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट ना है, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सांसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह निरंतर अनुपस्थित रहे। तो ये सब 2 महीनों के लिए होता है, 60 दिन। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा भाग है? तो ये दोस्तों देख लेते हैं, ये हो जाएगा सांसद होता है। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल को कोल सभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, 1954 में दिया गया था, कोल सभा नाम दिया गया था। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या होती है? तो ये होता है 1/10 होता है। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो ये होता है 25 वर्ष। ऑप्शन सी राइट ना है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट ना है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा, बहुमत दल का नेता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी आयोग के गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो ये दोस्तों
केंद्र तथा राज्य बीच में संबंध को बीच में दर्शाने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। दोस्तों सीरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद दोस्तों।